Hello everyone, welcome back, and this is the continuation video of the previous video in which we were discussing about the displacement time graph or the graph of uniform speed or uniform velocity. Okay, so हमें यहाँ पे calculate करना है graph. We have drawn the graph between displacement and time, that is the velocity graph that we have already drawn. Now we want to calculate velocity at any point. अगर हमें velocity किसी भी point पर यहाँ पे calculate करनी होगी या speed calculate करनी होगी तो वो हम कैसे calculate करेंगे. So किसी भी point पर suppose अभी हम ये fixed point ले रहे हैं. वैसे हम यहाँ कोई भी point ले सकते हैं but पहले हम किसी easy point से start करेंगे. Alright. So velocity इस point पर क्या होगी. Velocity determine की जाती है distance time graph में slope से. इस लाइन का स्लोप क्या है. तो इस लाइन का स्लोप कितना है. ये इस लाइन का स्लोप है. राइट. सो स्लोप का एक फॉर्मूला होता है दैट इज टेंजेंट. एंड टेंजेंट वी नो बाय ट्रिग्नोमेट्री दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस. टेंजेंट क्या होती है. परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना. राइट. तो हम इस पॉइंट पर स्लोप निकालना चाहते हैं तो स्लोप क्या होगी. इस पॉइंट पर इस पॉइंट पर वेलोसिटी निकालना चाहते हैं तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी होगी इस लाइन का स्लोप. जो ओरिजिन और इस पॉइंट के बीच में जो लाइन बन रही है उसका स्लोप. ये इसकी वेलोसिटी होगी इस पॉइंट पर. राइट. अब ये कैसे निकलेगा. ये निकलेगा टेंजेंट से. टेंजेंट मतलब स्लोप से. स्लोप मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस से. This is the perpendicular and this is what base. Okay, so let's calculate it. Tangent is equal to perpendicular upon base, that is let's name this triangle as PQR. Okay, ये तो already O है. So let's name this as POQ. तो perpendicular हमारा क्या है. perpendicular क्या है हमारा PQ है. right. PQ और base क्या है हमारा OQ. right. So let's calculate the distance of PQ, the length of PQ. PQ की लेंथ क्या है. इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो डिस्टेंस होगी the line which is parallel on y axis parallel to this line and the line which is parallel to PQ is this line. y axis PQ के parallel है और y axis पे P के corresponding जो पॉइंट होगा ये वाला पॉइंट और Q के कॉरस्पॉन्डिंग जो पॉइंट होगा ये वाला पॉइंट ओरिजिन. इसकी लेंथ सपोज इस पॉइंट का नाम हमने रखा E F. E और इसका नाम तो ऑलरेडी O है. EO. तो EO जो है वो PQ के इक्वल है. राइट. EO PQ इज इक्वल टू EO. PQ इज इक्वल टू EO एंड OQ क्या रहेगा. OQ ही रहेगा. दैट इज नॉट उसके लिए और ज्यादा कन्वीनियंट कुछ नहीं है. OQ अपने आप में ही एक कन्वीनियंट वैल्यू है. ओके. सो लेट्स सी OE की वैल्यू क्या है. 120 माइनस 0 इज इक्वल टू 120 ही समझो. यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है 120 है ना. सो दिस इज व्हाट 120 किलोमीटर एंड OQ इज व्हाट यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है 3r. 3r. This is 120 किलोमीटर एंड दिस इज व्हाट 3r. सो वेलोसिटी जिसको हम स्लोप से कैलकुलेट कर रहे हैं, टेंजेंट से कैलकुलेट कर रहे हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस से कैलकुलेट कर रहे हैं. वेलोसिटी एट पॉइंट P इज वेलोसिटी एट पॉइंट P इज इक्वल टू 120 अपॉन 3 इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर. इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या है 40 किलोमीटर पर आवर है. राइट. और क्योंकि ये जो हमारा ग्राफ है ये हमारा यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ है तो इसके हर एक पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट होगी एंड दैट विल बी 40 किलोमीटर पर आवर. ओके. सो अगर आप किसी और केस में किसी और पॉइंट के लिए वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हो तो जरूर करना कैलकुलेट. राइट. so that you can prove it that this is the graph of uniform speed and velocity at every point. Velocity at each point of this graph or this line is constant. velocity इसमें क्या है constant हो. ओके. तो ये आपके लिए होमवर्क है जरूर करना. वेलोसिटी इस पॉइंट पर भी कैलकुलेट करना, इस पॉइंट पे भी कैलकुलेट करना, इस पॉइंट पे भी और इनके बीच में कोई एक और पॉइंट होगा उस पर भी जरूर कैलकुलेट करना. ऑलराइट. So this is how we calculate
the velocity from the displacement time graph. I hope you understood the topic. If you still have any doubt, please ask me in the comment box. So thank you for watching. See you in the next video.